late Amrish Rai. So the whole team is back. So I'm quite confident that now the campaign will gather steam again. मुझे बड़ा दुख हुआ। ये 2-4 आए थे। हाँ, मैं SK आर्या, एजुकेशन अफसर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एज एजुकेशन अफसर काम किया है ना। और ये जो शास्त्री भवन में बैठते हैं? नहीं, मैं अब मतलब जो है ना बरेली में हूँ। बरेली, हाँ, ठीक है। और बाकी आपका ये जो आज यहाँ पे जो सेमिनार चल रहे हैं, इसका जो मूल पर्पस है वो क्या है? इसका मूल पर्पज़ ये है कि जो 2009 से RTE, राइट टू एजुकेशन, हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है। इस पर्पज़ से था कि जो गरीब से गरीब लोग, जो महिला पुरुष, मतलब छोटे बच्चे, गर्ल्स बच्चे, आदिवासी बच्चे, आपके दलित बच्चे, या जो जनरल में गरीब बच्चे हैं, उनको समान रूप से शिक्षा मिले। और ये राइट टू एजुकेशन भी है। दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट में भी है और डायरेक्ट प्रिंसिपल में भी है कि जो है सरकार का दायित्व बनता है कि वो उनको कम कीमत में उनको शिक्षा, फ्री एजुकेशन, हाँ, फ्री एजुकेशन दी जाए ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। तो फ्री एजुकेशन के नाम पर इतना दिन क्यों लग रहा है? 2009 से अगर इस चीज़ को ये हुए, सरकारी काम है, उसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। 15 साल हो गए, लेकिन उसमें प्रोग्रेस हुई है। पहले से ज़्यादा लोग स्कूल जाने शुरू हुए। जो लोग पहले से बच्चों को उनके माता पिता बैठा लेते थे, और जो सरकारी स्कूल है वो जो है ना घर घर जाके उनसे उनके बच्चे माता पिता से बात करके उनको स्कूलों में ला रहे हैं, है ना। जो एजुकेशन देने के लिए, हाँ, देने के लिए माँ बाप से, हाँ, माँ बाप जो है उनके माँ बाप से बातचीत करके उनको माँ बाप को तैयार करके वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और पहले से जो है ना जो बच्चों का जो एजुकेशन है वो बढ़ा है। तो कुछ रख रहे हैं सर सरकार से है सर? हाँ, यही है कि जो है ना जो सरकारी स्कूल है उसकी मॉनिटरिंग की जाए, पूरी तरह से। हाँ, देखिए वो उनको तो BEd कराते हैं, अटेंड करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी ये आता है कि वो लोग पढ़ाते हैं। तो अगर उनको मॉनिटरिंग की जाए, उन पर निगरानी की जाए, तो वो जो है ना बच्चे आते रहेंगे, है ना, क्योंकि वो देखते हैं कि वो जो है ना कंपलसरी होना चाहिए। हाँ, नहीं, कंपलसरी तो है, लेकिन जो टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक से नहीं निभा रहे, उसकी ज़रूरत है। जबकि सरकार उनको लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बच्चों को जो है ना मतलब स्कूल के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। लेकिन टीचर का ये रोल भी होना चाहिए। टीचर का रोल भी होना चाहिए, माँ बाप का रोल भी होना चाहिए, और जो सामाजिक संस्था है, सरकार को ये काम सामाजिक संस्था को दे देना चाहिए, है ना, कि वो जो है ना इसमें रोल अदा करें, और वो बहुत अच्छे से रोल अदा करते हैं। जो चीज़ आप अभी बोल रहे हैं कि जो इम्प्रूव हुए हैं, इम्प्रूव के नाम पर मतलब जो कुछ भी अभी हो रहा है, तो ये इस चीज़ों को फिर मॉनिटरिंग करके और भी मतलब, हाँ, और भी इंक्रीज किया जा सकता है, इजाफा हो सकता है उसमें, अच्छा वो हो सकता है, और जो है ना जो लिटरेसी रेट है वो जो है ना बढ़ सकता है। तो आपका मैसेज क्या है? मैसेज तो ये है कि सरकार जो सरकार को डिमांड दी है ना, अभी जो है ना लोगों में ये है कि जो है ना जो शिक्षा का जो बजट है उसको ठीक से कंप्लीट नहीं किया जाता, है ना। तो सरकार जो है ना, सरकार की जो मशीनरी है या सरकार है, उस बजट को ठीक से इम्प्लीमेंट करे, ताकि जो है ना उनका जो है ना साक्षरता का जो है लेवल बढ़ता जाए। थैंक यू वेरी मच। आप अपना नाम बताइए। गोविंदा। और इंट्रोडक्शन। गोविंदा, मैं CSD में हूँ, डिस्टिंग्विश प्रोफेसर CSD। तो पहले थे हम
वाइस चांसलर थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड तो आज ये जो सेमिनार कंडक्ट किए गए थे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेमिनार? ये सेमिनार का पर्पस ये है कि समिट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट अभी 13-14 साल हो गया, अभी काफ़ी कुछ ठंडा हो गया है। हमने सोचा कि एक समिट बनाएं, सभी को लेकर आए पूरा देश से और इसको फिर से उठाएं एक बात को, क्योंकि देश में ऐसा अभी लग रहा है कि अभी सभी कुछ हो गया अभी प्राइमरी एजुकेशन का, लेकिन हुआ नहीं है। अभी भी लाखों बच्चे बाहर हैं, वंचित हैं प्राथमिक शिक्षा से। इनको फिर से लाना चाहिए इसके अंदर, इसके लिए हम ये समिट लेकर आए। तो इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन के जो स्टेटस जो है वो कौन ठीक करेगा? प्राइमरी एजुकेशन का स्टेटस तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। मानता हूँ। जो NGOs हैं, कहीं सिविल संस्था कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट को लगता है कि वो भूल के पीछे जा हट रहे हैं, ऐसा लगता है। वाई? तो इनका इतना इंटरेस्ट नहीं है एजुकेशन से, इनको पॉलिटिकल कुछ मिलता नहीं है, ऐसा लगता है। तो आप आज इस चीज़ों से, सेमिनार की चीज़ों से गवर्नमेंट की तक पहुँचाएंगे? हमारा इच्छा ये है कि वो भी उठें, वो जाग उठें और कुछ काम करें गवर्नमेंट भी। So what's the message you are wants to say? That revive RTE and work hard and then see that RTE is implemented effectively. That's the message. चलो अब अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अनुज त्यागी, प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ। और अभी जो काम पे लगे हैं वो क्या है? ये शिक्षा अधिकार अधिनियम RT एक्ट पर आज एक जो कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है कि पूरे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है। हर राज्य का यहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विद्यालयों का संविलियन किया गया, यानी कि एक ही कंपाउंड में अगर 2 विद्यालय हैं तो उन्हें मर्ज कर एक कर दिया गया, जबकि हर विद्यालय के लिए अलग से एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यालयों का जो संविलियन हुआ है उससे हमारे प्रधानाध्यापक पद कम हो गए, जिससे हमारे प्रधानाध्यापक पद कम होने के कारण आज पदोन्नति में भी शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। तो हमारा सरकार से ये भी अनुरोध है कि भाई विद्यालयों को मर्ज ना किया जाए। अगर एक कंपाउंड में 2 विद्यालय हैं तो दोनों विद्यालय के अंदर अलग अलग प्रधानाध्यापक के पद होने चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ऊपर जो चर्चा चल रही है अभी, भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करने के बाद जो इनकी क्रिटिसाइज हुए हैं, उसमें आप सहमत हैं नहीं है? हाँ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हमारे सभी संगठनों ने कही थी कि भी पहले हमारे सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से विद्यालय के अंदर बच्चे आते थे, लेकिन हमने उसमें सरकार से मांग करी थी कि जिस तरीके से पब्लिक स्कूलों के अंदर प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं उसी तरीके से हमारे विद्यालय के अंदर भी प्री प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। पर सरकार द्वारा उन्हें आंगनबाड़ी से मर्ज कर जबकि आंगनबाड़ी को प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनकी क्वालिफ़िकेशन को NTT या इसी तरीके से जैसे शिक्षकों की भर्ती होती है उसी तरीके से उसमें भर्ती करी जानी चाहिए। केवल एंड केवल आंगनबाड़ी के ऊपर उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आंगनबाड़ी को भी करा जाता तो उनको भी प्रॉपर प्रशिक्षण देना चाहिए। आपके हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन पे ये जो RTA जो पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें फ़र्क लग रहा है? कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों का अभी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो वो अमेंडमेंट करना जरूरी समझ के आप लोगों ने कोई इसका इशू? हाँ, समय समय पर हमारे संगठन ने सरकार को ज्ञापन दिया है कि ये इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए और ये चीज़ है। तो आज की ये सेमिनार के बाद जो पॉइंट्स लाइए कि वो भी सरकार को दिया जाएगा? हाँ, वो भी सरकार को दिया जाएगा। आज लगभग 5 बजे तक ये सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद सभी के व्यू लेते हुए एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा और जो सरकार को हमारे जो प्रतिनिधि, सरकार तो अभी गए हैं, अब नया सरकार आएंगे, तो उसमें यही जो पीरियड है, सरकार भले से ही दूसरी आए या ये आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शासन स्तर पर लोग बैठते हैं, उन लोगों को हम मेमोरेंडम भेजते हैं। तो आपका मैसेज क्या है राइट टू एजुकेशन के ऊपर? हमारा राइट टू एजुकेशन के ऊपर ये मैसेज है कि जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें बहुत शानदार आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। सरकार को जितने भी संगठन और NGO चल रहे हैं
उनसे विचार विमर्श करते हुए जो भी उसमें सुधार हो सकते हैं उसमें सुधार करें।